नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के प्राचीन कवि तुलसीदास जी की कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है भरत राम का प्रेम। जैसा कि नाम से ही विदित है कि भरत और राम के प्रेम के विषय में इस कविता में बताया जाएगा। यह तुलसीदास जी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है और इसमें भरत श्री रामचंद्र जी के वनगमन के उपरांत जब यह जानते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में श्री राम जी को लक्ष्मण और सीता जी के साथ वनवास दे दिया गया, तो वे अत्यंत दुखी होते हैं और समस्त मुनियों, गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों के साथ मिलकर के वन में श्री राम को वापस मना करके अयोध्या लाने के लिए जाते हैं। और वहाँ एक सभा होती है जिसमें खड़े होकर वे अत्यंत पुलकित शरीर के साथ और प्रेम से विवल होकर और आंसुओं से अपनी आँखों को भर कर बहुत ही प्रेमपूर्ण वाणी में श्री रामचंद्र जी से मिन्नतें करते हैं कि वो अयोध्या वापस चले, और वे सारे घटनाक्रम के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। यहाँ तक कि जो उन्होंने क्रोध में आकर के अपनी माता कैकेयी को उल्टा सीधा बुरा भला कह दिया था, उसके लिए भी वे स्वयं को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यदि माता बुरी है तो मैं तो फिर अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो निर्दोष हो ही नहीं सकता। तो वास्तव में ये सारा ही कसूर मेरे ही अपने भाग्य का है। और इसी बीच वे बचपन का अपना वह समय भी याद करते हैं जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी के साथ समय बिताया, और श्री रामचंद्र जी ने कभी खेल खेल में भी उनको हारने नहीं दिया, उन्हें दुखी नहीं होने दिया। तो यहाँ इन दोहा चौपाइयों को पढ़ते हुए हम यह जानेंगे कि श्री राम जी की कितनी बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं, कैसे महान व्यक्तित्व के स्वामी रामचंद्र जी तो थे ही थे, और वैसे ही उदात्त चरित्र के स्वामी भरत जी भी हैं। तो यहाँ भरत स्वयं को दास और श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी स्वीकार करते हुए उनसे विनती करते हैं कि वे किसी प्रकार वापस अयोध्या चलें। तो यहाँ राम और भरत का परस्पर इतना प्रगाढ़ प्रेम नज़र आता है कि मन भाव विभोर हो उठता है। तो अत्यंत हृदय स्पर्शी ये चौपाही और दोहा छंदों में लिखी गई कविता है। तो आइए पहले इस कविता की हम सप्रसंग व्याख्या समझते हैं, इसके पश्चात इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सप्रसंग व्याख्या में हमें सबसे पहले देना होगा संदर्भ, जिसमें हम बताएंगे कविता भरत राम का प्रेम और कवि तुलसीदास, और दूसरे स्थान पर आएगा प्रसंग, जिसमें हमें बताना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास जी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है, और इसमें राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का चित्रण किया गया है। भरत अत्यंत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। तो प्रारंभ करते हैं पहले पद्यांश की व्याख्या। पुलकित शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन ने जल बाड़े, कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, एही ते अधिक कहूँ मैं कहा। यहाँ उस समय का चित्रण है जब मुनि वशिष्ठ अनेक श्रेष्ठ सभासदों व माताओं के साथ भरत चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी को मना करके वापस लाने के लिए गए थे। वहाँ वन में एक सभा हुई जिसमें मुनि वशिष्ठ जी ने पहले अपनी मन की बात कह ली, और फिर उन्होंने भरत को आदेश दिया कि अब वे खड़े होकर के अपनी बात कहें। तब सभा में भरत जब खड़े हुए तो उस समय का चित्रण है पुलकित शरीर, यानी पुलकित शरीर के साथ सभा में, भय माने हो गए, ठाड़े यानी खड़े। भरत सभा में पुलकित शरीर के साथ खड़े हो गए। नीरज नयन नेह जल बाड़े, उनके नीरज, नीरज यानी कमल, नयन यानी नेत्रों से, उनके कमल नेत्रों से, नेह का अर्थ होता है प्यार,
प्यार का जल बाढ़ की तरह बहने लगा, यानी उनके कमल नयनों से प्रेम के अश्रु बाढ़ की भांति बहने लगे। कहब मोर मुनिनाथ निभाहा, उन्होंने कहा कि मेरे कहने लायक बात मुनिनाथ श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने निभाहा, पहले से ही निभा दी है, पहले से ही कह दी है। यही से अधिक कहो मैं कहा, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। अर्थात जो मैं कहना चाहता था वही बात श्रेष्ठ मुनि पहले से ही कह चुके हैं। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, स्वभाव का अर्थ स्वभाव और निज माने अपने, मैं अपने नाथ माने स्वामी, कौन स्वामी? श्री राम। मैं अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ। अपराधियों पर कोहो न काओ, कोहो का अर्थ होता है क्रोध, काओ माने कभी, वे तो कभी अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते, तो इसीलिए मुझ पर क्रोध करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मोह पर कृपा स्नेह विसेखी, उनकी मोह यानी मुझ पर कृपा और स्नेह, विसेखी मतलब विशेष रूप से है, उनकी मुझ पर तो विशेष रूप से कृपा और स्नेह है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, खुनिस का अर्थ होता है क्रोध, मैंने कभी खेल खेल में भी उनको क्रोध करते हुए नहीं देखा। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगो, शिशुपन का अर्थ होता है बचपन और परिहरेऊ छोड़ा, उन्होंने कभी बचपन से मेरा साथ नहीं छोड़ा। कबू न कीने मोर मन भंगू, मन भंग करना मतलब हृदय तोड़ना, उन्होंने कभी मेरा हृदय नहीं तोड़ा। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जोई, जिए यानी हृदय से, जोई माने देखी है, मैंने प्रभु की कृपा करने की रीति को अपने हृदय से ही देखा है। हारेऊ खेल जिता वही मोई, वे तो हारते हुए को मुझे खेल खेल में भी जिता देते थे, अर्थात जब बचपन में हम खेल खेलते थे उसमें भी मुझे खेल खेल में भी कभी हारता हुआ नहीं देख पाते थे, इसलिए मुझे हारने पर भी जितवा देते थे ताकि मुझे हार से कोई दुख ना पहुँचे। मऊस ने सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। ये सारी चौपाई थी और अब ये दोहा, तो यानी चौपाई दोहा छंद में यह पूरा काव्यांश है। इसमें अंतिम दो पंक्तियों में कवि ने क्या कहा, महू स्नेह सकोच बस, कि मैंने भी स्नेह और संकोच के वश, सन्मुख कहीं न बैन, बैन यानी वचन, कभी इनके सम्मुख वचन नहीं बोले, कभी इनके सम्मुख अपना मुंह नहीं खोला, अर्थात मैंने श्री राम के अगाध प्रेम को जानते हुए संकोच के कारण कभी भी इनके सम्मुख पलट कर जवाब नहीं दिया। दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यासे नैन, प्रेम प्यासे नैन का अभिप्राय है प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र, आज तक इनके दर्शनों से तृप्त नहीं हुए, अर्थात मेरी आंखें सदा श्री राम के दर्शनों की ही प्यासी रही हैं। अब हम इसका विशेष देखते हैं। पहला बिंदु है श्री राम के प्रति भरत के अनन्य प्रेम की झांकियां प्रस्तुत की गई है। दूसरा, राम के शील स्वभाव का परिचय मिलता है। तीसरा, शांत रस प्रयुक्त हुआ है। चौथा, नीरज नयन नेह जलवाड़े में रूपक अलंकार है, क्योंकि नीरज नयन कमल रूपी नेत्र तो रूपक अलंकार। खेलत खुनिस और मोरमन इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ दोनों में प्रारंभ में ख है और यहाँ दोनों में माँ है। अवधि भाषा का प्रयोग है। चौपाई दोहा छंद है, माधुर्य गुण है और संगीतात्मकता विद्यमान है। दूसरा पद्यांश है, विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बिच जननी निस्पारा, येहू कहत मुई आज न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। तो यहाँ पर भरत क्या कहते हैं कि विधि, विधि यानी विधाता, विधाता से मेरे प्रति श्री रामचंद्र जी का ये जो दुलार है वह सहन नहीं हो सका। विधाता श्री राम का और मेरा जो आपसी ये दुलार है, हम दोनों के बीच के इस दुलार को विधाता सहन न कर सका। इसी कारण नीच बीचू जननी निस्पारा, जननी यानी माता, और भरत की माता कौन? कैकेयी,
इसीलिए हम दोनों के बीच में मेरी नीच माता कैकेयी के बहाने से, निष्का अर्थ होता है बहाना, बहाने से यह अंतर ला दिया। यह कहत मोई आज न शोभा, यह कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता। अपनी समुझी साधु सुचि कोभा, अपनी समझ में कौन साधु या पवित्र हुआ। सुचि का अर्थ होता है पवित्र। अपनी समझ में कौन साधु और पवित्र हुआ, अर्थात अगर कोई वास्तव में साधु है, पवित्र है, तो इसका निर्णय तो दूसरे करते हैं, अपने आप को तो बुरा कोई भी नहीं कहेगा। मातु मंदी में साधु सुचाली, यदि मेरी माता मंदु, मंदु का अर्थ नीच, यदि मेरी माता नीच है और मैं स्वयं को कहूँ कि मैं साधु हूँ और अच्छे आचरण वाला हूँ, और अस आनत कोटि कुचाली, और मतलब हृदय में ऐसी बात आना ही, कोटि यानी करोड़ों, कुचाली यानी दुराचारों, तो हृदय में ऐसी बात लाना ही, ऐसी बात आना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। फरह की कोदव बाली सुशैली, ये कोदव का अर्थ होता है कोंदो, कोंदों की बाली। कोंदो यानी एक तरह का मोटा धान होता है, जंगली धान जो कि मोटे चावल होते हैं, उन्हें हम उत्तम कोटि के धान नहीं कह सकते। तो यही कहा जैसे कोंदो की बाली में, सुशाली माने अच्छा धान, अच्छी किस्म का धान पैदा नहीं हो सकता। फरह का अर्थ क्या है, फलना। जैसे कोंदो की बाली में उत्तम धान नहीं फल सकता, प्रसव मुक्ता प्रसव की संबुक काली, क्या कभी काली संबुक यानी घोंगी में, क्या कभी काली घोंगी में, मुक्ता का अर्थ मोती, मोती पैदा हो सकता है, अर्थात नहीं। जैसे वहां वो पैदा नहीं हो सकता, ऐसी यदि मेरी माता नीच है तो मैं भी सदाचारी कैसे हो सकता हूँ। सपने हूँ दोषक लेसु न कहूँ, मैं सपने में भी किसी को दोषक माने दोष नहीं देता, लेसु मतलब लेश मात्र, मैं सपने में भी किसी को लेश मात्र भी दोष नहीं देता। मोर अभाग उदधि अवगाहु, मुझ अभागे का, उदधि माने समुद्र जितना, अवगाहु माने गहरा, मुझ अभागे का दुर्भाग्य ही समुद्र जितना गहरा है, मेरा दुर्भाग्य ही अथाह है। बिनु समझे निज अघ परिपाकु, मैंने अपने अघ माने पाप, परिपाकु माने परिणाम, मैंने अपने पापों के परिणाम को समझे बिना ही जारी जाए जननी कही काकू, अपनी माता को कही माने कहकर, काकू यानी कड़वे वचन, अपनी माता को कड़वे वचन कहकर जारी जाए उनके हृदय को जलाया। मैंने अपनी माता को कड़वे वचन कहकर उनका हृदय जलाया। हृदय हेरी हारे हूँ सब ओरा, अब मैं हेरी माने देखकर, हारे हूँ हार गया हूँ, सब ओरा सब ओर से, अब मैं अपने हृदय को सब ओर से देखकर हार गया हूँ। एक ही भांति भले ही भल मोरा, केवल एक ही तरीके से मुझे अपना भला दिखाई दे रहा है, और वो तरीका क्या है, वो कारण क्या है। गुरु गोसाई साहिब सिय रामो, कि मेरे गुरु गोसाई श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी हैं, और मेरे साहिब यानी स्वामी सिया राम है। लागत मोही नीक परिणामों, इसी बात का मुझे नीक माने अच्छा परिणाम माने परिणाम, इसी बात का मुझे अच्छा परिणाम प्रतीत होता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचों के झूठ फूल जाने ही मुनि रघुराऊ। साधुओं की सभा में गुरु और प्रभु के निकट मैं सुथल इस पवित्र स्थल पर, इस पवित्र तीर्थ स्थान पर यानी चित्रकूट में सती भाऊ सच्चे भाव से मैं साधुओं की सभा में गुरु और प्रभु के निकट खड़े होकर इस पवित्र स्थल चित्रकूट में सच्चे भाव से ये बात कहता हूँ। प्रेम पर पंचों की झूठ फुर जाना ही मुनि रघुराहु, कि मैंने अभी तक जितना कुछ कहा वह प्रेम वश है या फिर प्रपंच है, वह झूठ है या फिर फुर माने सच, वह झूठ है या सच है। इस बात को मुनि श्रेष्ठ यानी वशिष्ठ जी और रघुराव श्री रामचंद्र जी, रघुनाथ जी अच्छी तरह से जान ही मतलब जानते हैं। साधुओं की सभा में प्रभु और गुरु के निकट खड़े होकर इस पवित्र स्थल चित्रकूट में सच्चे भाव से मैं ये बात कहता हूँ कि मैंने अभी तक जितना भी कुछ कहा, मेरा ये कथन प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच,
इस बात को गुरु वशिष्ठ और श्री रघुनाथ जी अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसका विशेष देखें। पहला बिंदु, भरत तात्कालिक क्रोध के कारण मां कैकेयी पर क्रोध कर पड़े थे, बरस पड़े थे, पर बाद में वो सारा दोष केवल अपने ही भाग्य को दे देते हैं। और दूसरा है, भरत के मन का सात्विक भाव उभरा है, यानी मन से वे कितने सच्चे हैं यह बात स्पष्ट होती है। तीसरा, भरत अपने दुर्भाग्य का दोष बताकर अपने चरित्र की उदात्तता को व्यंजित करते हैं। चौथा, दृष्टांत अलंकार है, जैसे मुक्ता काली, यहाँ पर ये काली संबुक जो था ना, काली घोंगी, उसमें उन्होंने काली घोंगी में मोतियों का उदाहरण दिया है, इसी कारण दृष्टांत अलंकार है। अनुप्रास अलंकार स्थान स्थान पर है ही। उद्दी अवगाहों में रूपक अलंकार है। करुण रस की व्यंजना हुई है। माधुर्य गुण है। लक्षणा शब्द शक्ति है। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखी न जाही विकल महतारी, जरई दुसै जरपुर नर नारी। यहाँ इस तीसरे पद्यांश में भरत भावुक होकर अपने पिताजी के विषय में कह रहे हैं। भूपति माने राजा। कौन राजा? राजा दशरथ। मरण माने मरना। राजा दशरथ के मरने ने प्रेम के प्राण की रक्षा कर ली, यानी राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग करके प्रेम के प्राण का निर्वाह कर लिया। जननी कुमति जगतु सबु साखी, जननी यानी माता, माता कैकेयी, कुमति माने कुबुद्धि वाली हो गई, बुरी बुद्धि वाली हो गई, इस बात का सारा जगत साक्षी साक्षी है। इस बात का सारा जगत साक्षी है। देखी न जाही विकल महतारी, महतारी मतलब माताओं की, विकल यानी व्याकुलता, माताओं की व्याकुलता देखी नहीं जाती, उनकी ये दशा देखी नहीं जाती। जरही दुसै जरपुर नर नारी, पुर माने होता है नगर, जरही माने जल रही है, दुसै माने असहनीय, नगर के सब नर नारी असहनीय दुख में, असहनीय ताप में जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, मैं ही समस्त, सकल माने सारे समस्त, और अनरथ माने अनर्थ का, मूला यानी मूल कारण हूँ, मैं ही सारे अनर्थ का मूल कारण हूँ। सो सुनी समझी सेहू सब सूला, जो सब कुछ सुनकर समझकर भी ये सारा शूल, सारा कष्ट, सारा दुख सह गया। सुनी बन गवनु कीने रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय नाथा। ये सुनकर कि श्री रघुनाथ वन को चले गए, मुनि का वेश धारण करके लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन को चले गए। बिन पाने प्यादे ही पाए, वे बिना जूतियों के, पाने मतलब जूतियों के, और प्यादे ही मतलब पैदल ही, वे बिना जूतियों के पैदल ही वन को चले गए। शंकरु साखी रेहू एही घाय, शंकर जी इस बात के साक्षी हैं कि मैं इस घाव को भी सह गया, इस कष्ट को भी मैंने सहन कर लिया। इतना बड़ा समाचार सुनकर भी मैं जीवित रह गया, मेरे प्राण नहीं निकले। बहुरी निहारी निषाद स्नेह, और फिर इससे भी बढ़कर निषाद राज के स्नेह को देखकर, निहारी माने देखकर। कुलिस कठिन उर भेऊ न बेहू, कुलिस का अर्थ होता है वज्र, वज्र के समान मेरा कठोर, उर माने हृदय, भेऊ न बेहू भेदा नहीं गया, यानी मेरे इस कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, मेरा ये हृदय फटा नहीं। अब सब आंख में देख क्यों आई, और अब तो सब कुछ आकर मैंने अपनी आंखों से ही देख लिया। जियत जीव जड़ सबई कहाई, तो मुझ जैसे जड़ जीव को जीवित रहते हुए ये सब भाग्य मुझसे ही सहन कराएगा। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि जड़ भी और जीव भी, तो यह जड़ जीव जीवित रहते हुए सब कुछ मुझसे ही सहन कराएगा। जिन्हें निरखी मग सांप ने बीछी, जिन्हें माने जिन्हें, निरखी का अर्थ होता है देखकर, जिन्हें देखकर, मग यानी मार्ग के, सांप और बिच्छू तक तजई छोड़ देते हैं। विषम भयंकर, विषु, विषु यानी विष जहर, तापस तीक्ष्ण, तीखी यानी कठोर, जिन्हें देखकर मार्ग के सांप और बिच्छू तक अपने कठोर भयानक विष को त्याग देते हैं। तेई रघुनंदनु लखनु सिए अनहित लागे जाही,
तासु तन्ने तजई दुसे दुख देऊक सहावई काही। उन्हीं रघुनाथ लखन यानी लक्ष्मण जी और सीता जी को, सीता जी अनहित लागे जाही, जिन्हें अपने अहितकारी जान पड़े, यानी वही जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, लक्ष्मण है और सीता जी हैं, जिन्हें अपने शत्रु जान पड़े। किसे जान पड़े थे शत्रु? माता कैकेयी को। वही राम लक्ष्मण और सीता जिन्हें अपने अनहितकारी यानी अपने शत्रु जान पड़े, पासु तन्ने उसी माता कैकेयी का तन्ने यानी पुत्र होकर, तजी दुसे दुख देव सहावई काई, उसी के पुत्र यानी भरत अर्थात मुझको छोड़कर देव भाग्य यह महान दुख और किससे सहन कराएगा, अर्थात देव मुझ अधम को ही दुख पहुंचाएगा। इस पद्यांश का विशेष देखें। पहला बिंदु है भरत का स्वयं को दोषी मानना उसके उदात्त चरित्र को दर्शाता है। दूसरा, कैकेयी को सर्पणी और बिच्छू से भी घातक बताया गया है। श्री राम को देखकर तो सर्पणी और बिच्छू भी विष त्याग देते हैं, उन्हीं पर कैकेयी का कोप हुआ। और तीसरा है अनुप्रास उपमा रूपक अलंकारों का सटीक प्रयोग हुआ है। चौथा, शांत व करुण रस की व्यंजना है। और पांचवा, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। छठा, छंद चौपाई दोहा, चौपाई और दोहा। और सातवां है माधुर्य गुण। आठवां, संगीतात्मकता विद्यमान है। नौवां, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। जल्दी से भरत राम का प्रेम के अभ्यास प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न है, हारेऊं खेल जितावही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है? तो इस कथन का आशय है कि प्रभु श्री राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। वे अपने छोटों पर, अपने अनुजों पर विशेष दया रखते हैं। वे खेल में भी उनको दुखी नहीं देख सकते। खेल खेल में भी जब कभी भरत राम से हारने लगते थे तो राम स्वयं हार कर उन्हें इसलिए जिता देते थे ताकि भरत को हार का दुख ना पहुंचे। वे स्वयं हार कर भरत को प्रसन्न कर देते थे। यह उनकी विनम्रता एवं कोमलता का उदाहरण है। अगला, मैं जानू निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? तो इस कथन से राम के स्वभाव की कई विशेषताएं पता चलती हैं। जैसे पहला, राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। दूसरा, वे अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते। वे किसी का मन नहीं दुखी कर सकते। राम की वाणी अत्यंत मृदु है। वे अपने से छोटों की प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखते हैं। तीसरा प्रश्न, भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के उस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है कि एक तो भरत उदात्त चरित्र के हैं। दूसरा, वे हृदय में निर्मलता रखते हैं। तीसरा, भ्रातृ प्रेम उनके अंदर समाया है। चौथा, भरत राम का अत्यधिक स्नेह करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें अपना स्वामी मानते हैं। और भरत अपनी माता को भी दोष मुक्त करके स्वयं को ही इन परिस्थितियों के लिए दोषी मानते हैं। भरत बहुत विवेकशील हैं और सारे घटनाक्रम का उन्हें विशेष गहरा दुख है। अगला प्रश्न, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? श्री राम से मिलते समय भरत का पूरा शरीर पुलकित है। उनके नेत्रों से प्रेम जल की धारा बह रही है। भरत श्री राम की महानता एवं विशाल हृदय का बखान करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना को प्रकट करते हैं। वे स्वयं को उनका दास मानते हैं और श्री राम के प्रति उनका सर्वस्व समर्पित है। वे सारे घटनाक्रम के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं और अन्य सभी को इससे मुक्त कर देते हैं। पांचवा प्रश्न, मही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? भरत एक बार तो भावावेश में आकर अपनी माता कैकेयी को बुरा भला कह बैठते हैं, पर बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। तब वे यह विचार करते हैं कि इस धरती पर जितने भी अनर्थ हो रहे हैं उनके लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ।
वे पिता दशरथ की आकस्मिक मृत्यु, राम के वनगमन आदि के लिए भी स्वयं को ही दोषी मानते हैं। भरत के इन विचारों से स्पष्ट है कि भरत अपने सिवाय अन्य किसी पर भी दोषारोपण नहीं करते। अगला प्रश्न है, फरह की कौदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली, पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि इस पंक्ति में भाव सौंदर्य तो यह है कि जैसे कोंडों की बाली में उत्तम धान पैदा नहीं हो सकता, जैसे काली घोंघी में मोती पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार यदि माता कैकेयी बुरी हैं तो उनका पुत्र यानी भरत भी अच्छा नहीं हो सकता। इस प्रकार यहाँ भरत ने स्वयं को दोषी माना है। और शिल्प सौंदर्य में हमें बताना होगा, एक तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, दूसरा यहाँ बाली सुसाली अनुप्रास अलंकार आया है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, चौपाई छंद है। तो इस प्रकार हम इसका भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये सप्रसंग व्याख्या और प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और ये वैसे भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और यदि आपको मेरा समझाने का तरीका व यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर कर लीजिए, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबा देने से आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिल पाएंगी। धन्यवाद।